पंडित अजामिल बड़े कर्मकांड विद्वान थे, लेकिन एक दिन वैश्या को किसी के साथ रति देखकर अजामिल की बुद्धि भ्रमित हो गई और जाकर के वैश्याओं से प्रेम करने लगे। अपनी धर्म पत्नी को घर से निकालकर वैश्या को लाकर के घर में रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि अजामिल भगवान का नाम नहीं लेते हैं और रात दिन भगवान की निंदा करने लगे और वैश्या के साथ रहने लगे। एक दिन क्या होता है कि वही वैश्या जो अजामिल के घर में रहती थी, श्री धाम अयोध्या से कुछ संत आते हैं और आकर के अजामिल के गांव में प्रवेश करते हैं और किसी ने आकर के संतों से हास परिहास में कह दिया, क्योंकि संतों को रुकना होता है ना तो किसी का द्वार पूछते हैं। संतों की मंडली आ रही थी तो कहने लगे, भैया हमको ये आटेरना में रुकने हैं, तो कहाँ रुकें? तो किसी ने हास परिहास में कह दिया कि पंडित अजामिल के घर चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता था अजामिल कितना दुष्ट प्रवृत्ति का है। बोले ठीक है, अजामिल के घर चले गए और जब अजामिल के घर गए, अजामिल के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कहने लगा, पंडित अजामिल, अरे अजामिल। अजामिल तो घर में थे नहीं, क्योंकि वो तो डांका डालने के लिए चले गए। पत्नी निकल के आई, क्या बात है? बोले बेटी हम यहाँ विश्राम लेना चाहते हैं। एकदम वैश्या रोने लगी, कहने लगी, प्रभु आपको यहाँ विश्राम कैसे मिल जाएगा? क्यों? अरे हमारे घर में तो मदरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, हमारे घर में तुमको विश्राम नहीं मिलेगा। बेटी हमको तो किसी ने कहा कि आप अजामिल के यहाँ चले जाओ। कहने लगी, बाबा तुमसे किसी ने मजाक कर दिया और तुम मजाक में हमारे घर पर आ गए, तो कोई बात नहीं। साधु कहने लगे, बेटी ऐसा करो कि हमारे लिए सूखी सामग्री बना देना और सूखी सामग्री दे देना। हम संतों का काम है कि थोड़ा सा टिक कर पाएंगे और फिर वृंदावन को रवाना हो जाएंगे। वैश्या कहने लगी, ठीक है। वैश्या ने सूखी सामग्री संतों को दे दी और उन्होंने प्रसाद पवा के और बना करके भगवान जी का भोग लगा करके और पा लिया। सभी शिष्यों ने पा लिया। जब मंडली के महंत पाने को हुए तो रोने लगे, कहने लगे, हमने इनका अन्न खाया है तो इन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। और सोचने लगे, अगर मैं इनसे कहूँगा कि माला लेके भजन करो तो अजामिल करने वाला नहीं, क्योंकि अजामिल की इतनी क्रूर प्रवृत्ति बन गई है, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है। कोई बात नहीं। जैसे ही आधी रात का समय हुआ कि अजामिल अपने घर में प्रवेश करते हैं और अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर संत रुके हुए हैं। एकदम कहने लगा, अरे बाबा क्या बात है, यहां पर क्यों रुके हो? बाबा कहने लगे, बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? तब तक पत्नी ने सुना और एकदम आकर के डांट दिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? किसी साधु से किस तरह बात करना चाहिए? अरे क्या है, रुक गए हैं, सुबह वृंदावन चले जाएंगे। सूखी सामग्री दे दी, प्रसाद बनाया, भोग लगाकर पा लिया है, क्यों चिल्ला रहे? इतने में एक संत कहने लगे, अजामिल दक्षिणा नहीं दोगे? अन्न पवाया है तो दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगे, शर्म नहीं आ रहा है? भूतों से ही पूत मांग रहे हो? अभी तुम्हारा लोटा सोटा छुड़ाया नहीं, इसलिए तुम फिर ज्यादा बोलने लगे। चले जाओ यहां से। बोले, बेटा हम ये नहीं कहते कि तुम हमें पैसा दे दो, अरे तुम हमें एक वचन दे दो। बोला, हाँ बताओ क्या वचन है? बोले, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो 10वीं संतान है, इसका नाम तुम नारायण रख लेना। बोला, क्यों? नारायण रखने से क्या होगा? पत्नी बोली, क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो? अरे रख लेंगे, संत का कहना है तो रख लेंगे। 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अब तो खाते पीते सोते नाचते गांचते बेटा नारायण, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो माता पिता का बड़ा लाडला होता है, और जो बड़ा बच्चा होता है वो पिताजी का बहुत लाडला होता है।
क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो पिताजी के काम में हाथ बटाएगा। और छोटा वाला होता है वो माँ जी का दुलारा होता है, माँ बहुत स्नेह करती। अब छोटा वाला तो हो गया माँ जी का प्यारा, और बड़ा वाला हो गया पिताजी का प्यारा, और बीच वाला कहाँ जाएगा? प्यारे, कभी वृंदावन आना, क्योंकि संतों की मंडली तो तुम्हें मिलती ही होगी। और कभी आकर तुम वृंदावन में पूछना, बाबा एक बात बताओ, क्या तुम कौन से नंबर के अपने भाई बहनों में हो? तो तुम्हें 99% बीच वाले मिलेंगे। 99% बीच वाले मिलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि बड़ा वाला पिताजी का प्यारा, और छोटा वाला माँ जी का प्यारा, और बीच वाला भगवान जी का प्यारा हो गया। अजामिल ने कहा ठीक है, अब तो हर समय बेटा नारायण, बेटा नारायण। कहाँ हो बेटा नारायण? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और एक दिन क्या हुआ कि अजामिल की मृत्यु निकट आ गई। अजामिल की मृत्यु निकट आ गई। यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया। यमराज दूत लेने के लिए आ गए, और कुछ क्षण बाद भगवान के पार्षद आ गए। अब अजामिल पड़ा पड़ा खाट पे चिल्ला रहा है। यमराज के दूत कहने लगे कि तुम क्यों लेने के लिए आ गए? बोले क्यों? इसने नाम नहीं लिया। क्या नाम लिया? बोले तुम सुन नहीं रहे हो, ये नारायण नारायण कह के बुला रहा है। यमराज के दूत कहने लगे तुम्हें पता नहीं है ये कितनी दुष्ट प्रवृत्ति का है? आज तक इसने वैश्या के साथ परिगमन किया है, पराये धन का हरण किया है, तो हम लेने के लिए आए हैं, तुम कैसे आ गए? बोले तुम बाबड़े हो, तुमको ये नहीं पता ये नारायण नारायण चिल्ला रहा है? बोले तुम बाबड़े हो, ये नारायण तुम्हारे भगवान को नहीं बुला रहा है, ये नारायण अपने पुत्र को बुला रहा है, अपने पुत्र का नाम लेके पुकार रहा है। तो पार्षद कहने लगे यमराज दूतों से, ये बताओ इसके पुत्र का नाम पहले था या हमारे भगवान का नाम पहले नारायण था? पार्षद की बात सुनकर के यमराज दूत कहने लगे कि नाम तो तुम्हारे भगवान का पहले था। बोले फिर हमारे भगवान का नाम ले रहा है, अब इसने बेटे का नाम रख लिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? बेटे का नाम इसने नारायण रख लिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये नाम तो हमारे भगवान का ही ले रहा है, नारायण नारायण। नारायण कहने पर बैकुंठ के लिए भगवान के पार्षद यमराज के दूतों को छोड़कर और अजामिल को ले जाने लगे। यमराज के दूतों ने जाकर के डंडा पटक दिया यमराज की कचहरी में और कहने लगे भगवान हमको मत भेजा करो वहां पर। कहां पर? कि जहां पार्षद पहुंच जाते हैं पीले पीले पटके वाले। क्यों? बोले हम तो लेने गए, जो अजामिल था ना उसने पूरी जिंदगी भर दुष्टता की और हम लेने के लिए गए, वहां भगवान के पार्षद पहुंच गए और वो कहने लगे कि हमारे भगवान का नाम नारायण है। यमराज बोला चुप 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 चुप, नारायण नाम मत लेना। बोले क्यों? बोले जी ये सब पढ़े हैं ना यमपुरी में, इनने सुन लिया ना और इनके कान में पड़ गया, सभी अभी लाइन लगा के दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि नारायण के नाम की शक्ति है तारने की। अब भगवान का नाम लेते ही अजामिल बैकुंठ में जाने लगा।